वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जिनका भी आरआरबी पीओ क्लरिकल का एग्जामिनेशन है और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो आरआरबी पीओ क्लरिकल है, चाहे आपका एसबीई का है, चाहे आरबी असिस्टेंट का है, जो भी मेंस का एग्जामिनेशन है, तो जीए की मेंसली बात करेंगे। यहाँ पे कहाँ से जीए पूछा जा सकता है। कंप्यूटर हिंदी की स्पेशली बात करेंगे आरआरबी के लिए, क्योंकि आज एक एग्जामिनेशन जो है आरआरबी स्केल 2 और 3 का, तो उसके अंदर जीए की जगह एफए पूछा जाता है, यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाता है। कंप्यूटर वहाँ पे भी था, हिंदी वहाँ पे भी था, तो उनका लेवल क्या था थोड़ी सा अपने बात करेंगे इसमें। तो बहुत कम स्टूडेंट थे जिन्हें लोगों ने हिंदी अटैम्प्ट की थी। अगर किसी ने एग्जामिनेशन दिया तो इस वीडियो सेक्शन के नीचे आके कमेंट सेक्शन में बता भी सकता है कि मेरे ये अटैम्प्ट है और ये लेवल था हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो उसके बाद अपने बात करें तो जीए की जहाँ तक बात की जाए तो कुछ एक क्वेश्चन जनवरी के भी वहाँ पे थे, यानी लगभग पुराना जीए भी पूछा गया है। और जीए इस तरह से नहीं था कि जैसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ते हो, मान लीजिए आईआईटी कानपुर ने ये किया है तो अपने डायरेक्टली क्वेश्चन याद होता है। जैसे कोई दिल्ली मेट्रो के लिए साइन हुआ है कि कितने करोड़ रुपए किस बैंक ने किए, तो वहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से डीपली क्वेश्चन थे, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ था, तो उस वजह से स्टूडेंट को दिक्कत आ रही थी। और वहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, तो इसलिए उनको और ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि क्वेश्चन लास्ट 6 से 7 मंथ के पूछे जा रहे हैं। अगर आप अप्रैल या मई से क्वेश्चन को कवर करते आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि यार आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, जो क्विज टाइप जिसको आप बोल सकते हो। आपको थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज भी होना चाहिए कि अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक किसके साथ समझौता कर रहा है तो वो कितने रुपए में कर रहा है, और उनके साथ कौन कौन से बैंक या कौन कौन से स्टेट के साथ में कर रहा है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में अगर आप लोग पढ़ोगे तो यार ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का ट्रेंड भी यही है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछता है। और ये चीज़ आज देखने को मिली है फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चनों के अंदर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। तो जिनका भी एग्जामिनेशन हुआ है तो वो लोग भी ज़रूर बताएं, क्योंकि उनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। क्योंकि ये एग्जामिनेशंस का कोई रिलेशन नहीं होता, पर आरआरबी का एग्जामिनेशन जो है ना स्केल 3 और 2 का, वो आईबीपीएस करवा रहा है, और आईबीपीएस या आरआरबी प्योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएगा। तो कंप्यूटर का लेवल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉडरेट लेवल देखने को मिला है कंप्यूटर और हिंदी का। जिस तरह से आरआरबी पीओ के अंदर लास्ट ईयर देखने को मिला था स्केल फर्स्ट के अंदर, वही लेवल यहाँ पे दिख रहा है फिर से। तो आप लोग इस चीज़ के लिए भी अवेयर रहेंगे, कंप्यूटर और हिंदी का लेवल जो है वो ईजी नहीं आने वाला एग्जाम के अंदर, मॉडरेट लेवल रहेगा। मॉडरेट टू हाई भी हो सकता है हिंदी का लेवल। तो लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंटों ने एग्जामिनेशन दिया था, उनको पता है कि मॉडरेट टू हाई था हिंदी का लेवल, कंप्यूटर का लेवल मॉडरेट था, और जीए का लेवल भी मॉडरेट था। तो आप लोग अब जो ईजी कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं आएगी एग्जामिनेशन के अंदर। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन आप लोग का मॉडरेट रहने वाला है। आप लोग ये एक सच्चाई है और इससे अवेयर रहिए, तभी आप लोगों का फायदा होगा। और फिर एग्जाम देने के बाद आप लोग बोलोगे कि सर ये हो गया, तो वो चीज़ें अब जो स्टूडेंट स्केल 2 या 3 का एग्जामिनेशन देके बोल रहे हैं कि हमारा पेपर तो हमने 6-7 महीने से प्रिपरेशन किया था, बेकार हो गया, क्योंकि चीज़ें वही है, चीज़ें आप क्लियर नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए ये चीज़ें होती है। तो जीए के लिए बेस्ट और स्पेयर क्लाउड का आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है। उसमें डिटेल में अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा डिटेल दिया है क्वेश्चन का कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, किस तरह से हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई रैंकिंग आ रही है तो उसमें आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि दूसरी या तीसरी या फर्स्ट रैंकिंग या लास्ट रैंकिंग किसकी है। सिर्फ इंडिया की रैंकिंग या सिर्फ फर्स्ट रैंकिंग पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखिए कि यार क्वेश्चन में हो क्या रहा है एक्सेल के अंदर। इसीलिए अफेयर क्लाउड्स के पीडीएफ्स हैं जो आप लोगों को डिटेल में दिए जाते हैं, और डेफिनेटली यार वहाँ से क्वेश्चन कवर होंगे अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है अच्छे से। और हर एक क्वेश्चन वहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं उससे आपका। तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। और मॉक टेस्ट के लिए भी आप लोगों के लिए आईबीपीएस गाइडली की तरफ से बेहतरीन मॉक टेस्ट आ रहे हैं, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ भी। और आरआरबी पीओ और क्लरिकल का एग्जामिनेशन जल्दी होने के चांसेस है स्टूडेंट, ये कभी भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि एग्जाम कब होगा, पर जल्दी हो जाएंगे एग्जामिनेशन, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन फुल रखनी है। जब अपनी प्रिपरेशन एकदम से अच्छी होगी, लोगों से अपने आगे होंगे, तभी आप लोग जो एग्जाम को फाइट कर पाओगे। अगर एग्जामिनेशन तो 31 को हो जाए, 5 को हो जाए, 7 को हो जाए, 14 को हो जाए, अपनी प्रिपरेशन नहीं है उस लेवल की, तो उसका फ़ायदा नहीं है। एग्जामिनेशन दे के आके बाद फिर वही बात होगी, स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारे से तो फिर नहीं हुआ, फिर वही जीए पता नहीं कहाँ से आ गया, हमने तो बहुत पढ़ा था पर जीए पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे आ क्या आगे से क्वेश्चन वही है, पर आप लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा उसको, उस चीज़ क्वेश्चन को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ ली कि एडीबी बैंक का ठीक है इसके साथ किया है, अब कितने रुपए थे, और कौन कौन था साथ में, तो वो सारी चीज़ें यार आप लोग थोड़ा सा देखिए उस चीज़ों को। तो ये अवेयर करने के लिए वीडियो था कि यार जीए थोड़ा सा इस तरह से आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो आप लोग अवेयर रहिए। और कंप्यूटर और हिंदी जो है इसको यार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की आएगी, तो आप लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे स्केल 2 और 3 में पूछे गए हैं, वो MS एक्सेल, पावर पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये 2016 के क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बताऊँ कि MS एक्सेल वगैरह जो है ना, ये 2000 इनके मॉडल्स चलते रहते हैं, 2007, 2016, 2009 इस तरह से।
तो इस साल 2016 के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। 2016 के क्वेश्चन है MS एक्सेल के जो भी इसका वर्जन है तो उसके क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग अवेयर रहे हैं जो भी वर्जन है उनके क्वेश्चन से, शॉर्टकट कीज वगैरह जो है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई अपडेट आता है बीपीएस का तो अपने मिलेंगे सबसे पहले आप लोगों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए। कोई भी डाउट्स रहता है तो जरूर बताइएगा। और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए तो वो क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। वहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे जो आज के एग्जाम में थे, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।